जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम गणित विषय कक्षा 10वीं में रैखिक समीकरण से जुड़े हुए कुछ इबारती सवाल को रैखिक समीकरण में बदलना सीखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप किसी रैखिक समीकरण को किसी इबारती सवाल को रैखिक समीकरण में बदलते हैं तो उसमें दो शर्तें होती है, वो अलग अलग कर लो। एक शर्त से पहली समीकरण बनेगी, दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बनेगी। पहली शर्त का दूसरी से कोई लेना देना नहीं होता है, दूसरी का पहली से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप दो अलग अलग शर्तों को कर लीजिए और उसमें फिर दो अलग अलग भाग होंगे। एक भाग x को रिप्रेजेंट करेगा, एक भाग y को रिप्रेजेंट करेगा। देखें कैसे। एक नगर में टैक्सी के किराए में एक निश्चित किराए के अतिरिक्त नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। मतलब दो तरह के भाड़े हैं। एक नियत भाड़ा है, मतलब आप कितना भी चलो उतना तो लगना ही लगना है, और एक चली गई दूरी के हिसाब से है, मतलब आप जितना ज़्यादा चलते जाएंगे किराया बढ़ता जाएगा हर किलोमीटर के हिसाब से। तो दो अलग अलग भाड़े हो गए। तो मैंने कहा था कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। अब शर्त देखते हैं। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, तो देखो ये पहली शर्त है, इससे पहली समीकरण बन जाएगी। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ये दूसरी शर्त है, इससे दूसरी समीकरण बन जाएगी। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा ₹x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है। ये हमने मान लिया दोस्तों। देखो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए और ये दोनों शर्त में होंगे। अब जो पहली शर्त है उसको शब्द के रूप में लिख लेना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि हमें समझने में आसानी होती है, उसके बाद हम उसको गणितीय भाषा में बदलेंगे। अब जो शर्त पहली है वो ये है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। अब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो अपन इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट, पहली शर्त। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, मतलब इसमें नियत भाड़ा भी है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है। और दोस्तों ये दोनों मिलकर के बनते हैं 105। अब नियत भाड़ा तो नियत है, आप कम चलो या ज़्यादा चलो, चाहे 100 मीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो, वो तो निश्चित है। तो नियत भाड़ा तो निश्चित है, 100 रुपये लगना ही लगना है। लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा वो जो है हर किलोमीटर के हिसाब से, और वो व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर दूरी। पहली शर्त 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, दोनों मिलकर के हो गए 105। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पहली शर्त, इससे आपकी पहली समीकरण हो गई। अभी हमने दूसरी शर्त को देखा ही नहीं है, क्योंकि पहली शर्त का दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अब हम दूसरी शर्त को देखेंगे। दूसरी शर्त दोस्तों ये 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है, तो इसमें भी नियत भाड़ा है 15 किलोमीटर के लिए दूसरी शर्त है। तो दोस्तों नियत भाड़ा तो उतना ही है x, प्रति किलोमीटर भाड़ा तो 15 किलोमीटर चल रहे हैं इसलिए 15y हो जाएगा, और दोनों मिलकर के हो गए दोस्तों आपके 155 रुपये। तो ये हो गया आपका 155। ये समीकरण 2 हो गई दोस्तों, दूसरी शर्त से दो समीकरण। तो आप दो शर्तें अलग अलग कर लें और फिर हर शर्त के एक शर्त के लिए एक समीकरण बना लें, दूसरी शर्त के लिए दूसरी समीकरण बना लें। अब इसके आगे आपको जो विधि पसंद है उससे आप हल कर लीजिए दोस्तों। मूल बात होती है समीकरण का बनाना। आइए एक आध उदाहरण हम और देखते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण है प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 उसका 5वां सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ तक आपकी दोस्तों पहली शर्त हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो ये हो गई आपकी दूसरी शर्त, इससे दूसरी समीकरण बनेगी। हम बात करते हैं पहली समीकरण कैसे बनेगी।
तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि जो भिन्न है वो अंश और हर से मिलकर के बनती है। दोस्तों अंश और हर से मिलकर के भिन्न बनती है। माना कि भिन्न अंश बटे हर है, यहाँ पे आपने अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया, तो ये आपकी भिन्न हो गई। अब जो केस फर्स्ट है, पहली शर्त जो होगी वो दोस्तों इससे पूरी होगी। यदि किसी भिन्न के जो कह रहा है, जो दिशा निर्देश उसको फॉलो करते जाएं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। बस इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 11 का गुणा इधर 11x धन 22 और 9 का गुणा इधर 9y धन 18। तो 11x बराबर 9y धन 18 माइनस 22, 11x बराबर 9y ऋण 4, मतलब x बराबर 9y ऋण 4/11। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि अगर आप विलोपन विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो सीधा आपको x का मान मिल जाएगा, और अगर आप विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर x और y को एक तरफ कर दें और जो अचर पद है उनको एक तरफ कर दें, तो आपकी समीकरण 1 मिल जाएगी। ये भी समीकरण 1 है। इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो सीधे x का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा। केस सेकंड, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों ये आपकी भिन्न है। उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें, तो अंश में और हर में 3 जोड़ा तो वो 5/6 हो जाता है। अब कैंची गुणा कर दें, 6 का इधर गुणा 6x धन 18, 5 में इसका गुणा 5y धन 15। अब अचर और चर को एक तरफ ले आए, 6x 5y को उधर ले आए, 15 और ऋण 18 को उधर पहुंचा दिया। तो दोस्तों 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। अब इसमें आपको समीकरण 1 से x का मान रखना है, तो यहाँ आप x का मान रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा। विस्थापन विधि से हल करने के लिए आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो कम समय में आप आसानी से हल को कर पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी इबारती सवाल को एक रैखिक समीकरण का स्वरूप देते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का एक छठा सवाल है। इसको भी हम उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले एक शर्त अलग कर लेते हैं, दूसरी शर्त को अलग करते हैं। पहली शर्त से पहला समीकरण बनेगी, दूसरी से दूसरी। तो अभी मैं पहली शर्त देखता हूँ। केवल 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद। तो हमने मान लिया कि जेकब की वर्तमान आयु, क्योंकि वो तो बाद की है, तो ये वर्तमान आयु को x माना, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष माना। अब केस फर्स्ट जो बनेगा दोस्तों, 5 वर्ष बाद की आयु का बनेगा। 5 वर्ष बाद की आयु, तो 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद तो उम्र ज़्यादा होगी, तो हम आज से 5 वर्ष बाद देखते हैं। तो जेकब की आयु आज उसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 5 और ज़्यादा हो जाएगी। और जेकब के पुत्र की आयु भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी। और गणितीय भाषा देने से पहले शब्द रूप में लिख लेना चाहिए। तो क्या होगा, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो ये हो गई जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब दोस्तों जेकब की आयु है x धन 5, पुत्र की आयु है y धन 5। जब यहां पर आयु लेंगे तो उसी केस में से लेना है, ऊपर से नहीं लेना है। 3 का गुणा, तो
तो ये हो गया x धन 5 बराबर 3y धन 15। अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी मेथड उपयोग करना चाहते हैं। अगर आप विस्थापन विधि उपयोग करना चाहते हैं तो 5 को उधर पहुँचा दो। तो दोस्तों 5 को उधर पहुँचाने पर x बराबर 3y धन 15 ऋण 5, तो हो जाएगा x धन 3y धन 10। इससे क्या होगा कि आपको x का मान सीधा प्रतिस्थापित करने में सहयोग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो x और y को एक तरफ कर दें और अचर पद को एक तरफ कर दें। तो ये तो होगी केस फर्स्ट। दोस्तों केस सेकंड बनाएंगे हम, यहीं पर बनाता हूं मैं। तो केस सेकंड में क्या होगा कि 5 वर्ष पूर्व, तो अब हम लेंगे 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो जेकब की आयु 5 साल कम हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भी 5 साल कम होगी। अब जेकब की जो आयु है वो कह रहा है दूसरी शर्त में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 गुनी। अब इस हिसाब से हमारा हल हो जाएगा। जेकब की आयु है x ऋण 5, पुत्र की आयु है y ऋण 5। ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? जब 5 वर्ष पूर्व की, मतलब दूसरी शर्त की बात कर रहे हैं। x ऋण 5 ये हो गया 7y ऋण 35। अब x और y को एक तरफ कर लें, तो x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5, ऋण 35 धन 5। चर चर एक तरफ, अचर पद एक तरफ। ये ऋण 5 को उधर पहुंचा दिया हमने। तो दोस्तों x ऋण 7y बराबर हो गया ऋण 30। ये आपकी समीकरण बन गई। अब आप x का मान इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो आपका y का मान आ जाएगा। और अगर आप विस्थापन विधि का उपयोग नहीं करना चाहते तो समीकरण 1 को भी इसी स्वरूप में बदल लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, यह निर्भर करता है। तो यहाँ मुख्य मेरी जो बात थी वो थी दोस्तों कि एक इबारती सवाल को किस तरह से समीकरण में बदला जाता है। इसके आगे का हल इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी मेथड पसंद है। इसी प्रकार के और सवाल लेकर के हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।